इस वीडियो में हम आपको जो है विज्ञान हाई स्कूल विज्ञान के खंड थर्ड के जो है सभी ऑप्शनल क्वेश्चनों को सॉल्व करवाएंगे और ये सभी प्रश्न जो है पिछले वर्ष अर्थात 2023 के पेपरों में पूछे गए प्रश्न हैं। आप इन सभी को हल कर लें और ये सभी इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, वृक्कों का कार्य होता है। पहला ऑप्शन दिया गया है ए श्वसन, बी ऑप्शन है प्रजनन, सी ऑप्शन है उत्सर्जन और डी ऑप्शन है पाचन। तो वृक्कों का कार्य होता है, वृक्कों का कार्य होता है उत्सर्जन करना। तो इसलिए इस प्रश्न का सी ऑप्शन उत्सर्जन बिल्कुल सही है। 15 नंबर प्रश्न है, पत्तियों पर कलिका विकसित होती है। पत्तियों पर कलियां विकसित होती है। इसका ए ऑप्शन है पुदीना में, बी ऑप्शन है आलू में, सी ऑप्शन है ब्रायोफिलम में, डी ऑप्शन है इन सभी पर। तो पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं, किसमें जो है पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं? तो ब्रायोफिलम में जो है कायिक प्रवर्धन जो होता है कलिकाओं के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? पत्तियों पर कलियां विकसित होती है और उसी के द्वारा नए पौधे का विकास होता है। तो इसका इस प्रश्न का सी ऑप्शन ब्रायोफिलम बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, आनुवंशिक विज्ञान के जनक हैं। आनुवंशिक विज्ञान के जनक है। ये प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार जो है पूछा जाता है। तो पहला ऑप्शन है H.J. मूलर, बी ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, सी ऑप्शन है ग्रेगर जॉन मेंडल और डी ऑप्शन है J.D. वाटसन। तो आनुवंशिकी विज्ञान के जनक जो है ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, इसलिए इस प्रश्न का सी ऑप्शन ग्रेगर जॉन मेंडल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, दो DNA तंतु आपस में जुड़े होते हैं। दो DNA तंतु जो है आपस में जुड़े होते हैं। इसका ए ऑप्शन है पेप्टाइड बंध द्वारा, बी ऑप्शन है सहसंयोजी बंध द्वारा, सी ऑप्शन है ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा और डी ऑप्शन है हाइड्रोजन बंध द्वारा। तो दो DNA तंतु आपस में जो होते हैं वो हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जुड़े होते हैं, इसलिए इस प्रश्न का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला जो है प्रश्न है, मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? इसका ए ऑप्शन है हाइड्रा में, बी ऑप्शन है केचुआ में, सी ऑप्शन है तिलचट्टा में और डी ऑप्शन है कबूतर में। तो मुकुलन द्वारा जो प्रजनन होता है वह हाइड्रा में होता है, इसलिए इस प्रश्न का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 19 नंबर प्रश्न है, यह अगला प्रश्न है, मेंडल का प्रायोगिक पौधा था। कहने का तात्पर्य यह है कि मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया था। इसका ए ऑप्शन है मीठी मटर, बी ऑप्शन है उद्यान मटर, सी ऑप्शन है सरसों और डी ऑप्शन है गुड़हल। तो मेंडल ने जिस मटर के पौधे पर प्रयोग किया था वो उद्यान मटर का पौधा था, इसलिए इस प्रश्न का बी ऑप्शन उद्यान मटर बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। निम्न में से कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। जो अंग दिए गए हैं इनमें से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? पहला ऑप्शन है अंडाशय, बी ऑप्शन है गर्भाशय, सी ऑप्शन है शुक्रवाहिका और डी ऑप्शन है डिंबवाहिनी। तो इसमें शुक्रवाहिका जो होती है वो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का सी ऑप्शन शुक्रवाहिका बिल्कुल राइट है। अब ये जो प्रश्न है दूसरे सेट के हैं और ये भी प्रश्न जो 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसमें पहला सवाल है, पादप में जाइलम का कार्य होता है। पादप में जाइलम का कार्य होता है। पहला ऑप्शन है जल का वहन, दूसरा ऑप्शन है भोजन का वहन, तीसरा ऑप्शन है अमीनो अम्ल का वहन और चौथा ऑप्शन है ऑक्सीजन का वहन। तो पादप में जाइलम का कार्य होता है जल का वहन, इसलिए इस प्रश्न का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, जल का वहन। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन से पौधे का उपयोग किया। तो पहला ऑप्शन है टमाटर, दूसरा ऑप्शन है बैंगन, तीसरा ऑप्शन है मटर और चौथा ऑप्शन है सरसों। तो आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने जो है मटर के पौधे का चुनाव किया था या उपयोग किया था, इसलिए इस प्रश्न का सी ऑप्शन मटर बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है।
देखिए अभी इसके पहले वाले भी सेट में जो है ये प्रश्न पूछा गया और ये फिर प्रश्न रिपीट किया गया है। तो निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो पहला ऑप्शन है अंडाशय, दूसरा ऑप्शन है गर्भाशय, तीसरा ऑप्शन है शुक्रवाहिका और चौथा ऑप्शन है डिंब वाहिनी। तो मादा जनन तंत्र का भाग जो है शुक्रवाहिका नहीं होती है, इसलिए इस प्रश्न का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, दूसरा ऑप्शन है क्लोरोफिल, तीसरा ऑप्शन है सूर्य का प्रकाश और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो है चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी सही है, क्योंकि इसमें दी गई सभी चीज़ें जो है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होती है, इसलिए इस प्रश्न का डी ऑप्शन उपरोक्त बिल्कुल सभी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न जो है समजात अंगों का उदाहरण है। समजात अंगों का उदाहरण है, ये देखिए ये प्रश्न जो है अब सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए आप इसको नहीं हल करेंगे। अगला प्रश्न है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। इसका पहला ऑप्शन है अमीबा में, दूसरा ऑप्शन है ईस्ट में, तीसरा ऑप्शन है प्लाज्मोडियम में और चौथा ऑप्शन है लीशमानिया में। तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो ईस्ट में जो होता है अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा होता है, इसलिए इस प्रश्न का बी ऑप्शन ईस्ट में बिल्कुल सही है। अगला जो प्रश्न है प्राकृतिक वर्णवाद का प्रतिपादन किया था। प्राकृतिक वर्णवाद का प्रतिपादन किया था, ये भी जो है प्रश्न आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन प्राकृतिक वर्णवाद का प्रतिपादन जो है डार्विन ने किया था, इसलिए इसका जो है बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अब जो है 2023 के अगले सेट के जो है प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। इसमें पहला प्रश्न दिया गया है वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कासन शरीर से होता है। वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कासन शरीर से होता है, वह है। पहला ऑप्शन है जनन, दूसरा ऑप्शन है उत्सर्जन, तीसरा ऑप्शन है पाचन और चौथा ऑप्शन है परिसंचरण। तो उत्सर्जन वो प्रक्रम होता है जिसमें जो है शरीर में बने हुए हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है, इसलिए इसमें उत्सर्जन, इस प्रश्न का बी ऑप्शन उत्सर्जन बिल्कुल सही है। 15 नंबर प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी एक क्रिया नहीं होती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी एक क्रिया नहीं होती है। इसका पहला ऑप्शन है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, बी ऑप्शन है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, सी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन और डी ऑप्शन है ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विखंडन। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विखंडन नहीं होता, इसलिए इस प्रश्न का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है प्राकृतिक वर्ण या चयन द्वारा जैव विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। ये अब आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए आप इसे नहीं हल करेंगी। अभी हमने इस पहले वाले सेट में इस प्रश्न को सॉल्व करवाया था। अगला प्रश्न जो है 17 नंबर इस सेट का देखेंगे। मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए थे। अभी इसके पहले वाले सेट में भी ये प्रश्न पूछा गया, लेकिन फिर भी आप इसको सॉल्व करिए। मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए थे। पहला ऑप्शन है सरसों, बी ऑप्शन है साइकस, सी ऑप्शन है अरहर और डी ऑप्शन है मटर। तो मेंडल ने अपना प्रयोग मटर के पौधे पर किया था, इसलिए इस प्रश्न का डी ऑप्शन मटर बिल्कुल सही है। इसी सेट का जो है 18 नंबर प्रश्न है निम्न में से किस पौधे में पुष्प एक लिंगी होते हैं। तो इसका ए ऑप्शन है पपीता, बी ऑप्शन है गुड़हल, सी ऑप्शन है सरसों और डी ऑप्शन है मटर। तो एक लिंगी पुष्प जो होते हैं वो पपीता में होते हैं, इसलिए इस प्रश्न का ए ऑप्शन पपीता बिल्कुल सही है। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें, इसे स्किप करके ना देखें। अगला प्रश्न है मादा जनन तंत्र के किस भाग में कॉपर्टी स्थापित किया जाता है। इसका ए ऑप्शन है अंडाशय में, बी ऑप्शन है अंडवाहिनी, सी ऑप्शन है गर्भाशय और डी ऑप्शन है योनि। तो मादा जनन तंत्र के
गर्भाशय में कॉपर को लगाया जाता है या स्थापित किया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का जो है सी ऑप्शन गर्भाशय बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है इसी सेट का, किण्वन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला ऑप्शन है यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। बी ऑप्शन है यह प्रक्रम सामान्यतः ईस्ट में होता है। सी ऑप्शन है इस क्रिया में पायरुविक अम्ल CO2 व इथेनॉल में अपघटित हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। तो किण्वन के बारे में दिए गए कथनों में से असत्य कथन है यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। ये जो है कथन जो है सत्य नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का डी ऑप्शन बिल्कुल सही, यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, ये कथन जो है बिल्कुल सत्य नहीं है, समझे? तो इसलिए इसका डी ऑप्शन जो है सही होगा। इसी वर्ष का अगला सेट है, देखिए इसमें जो पहला प्रश्न दिया गया है, पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिज लवण का परिवहन किसके माध्यम से होता है? पौधों में जल तथा खनिज लवण का अवशोषण का परिवहन किसके माध्यम से होता है? इसमें पहला ऑप्शन है जाइलम, दूसरा ऑप्शन है फ्लोएम, तीसरा ऑप्शन है रंध्र और चौथा ऑप्शन है कैम्बियम। तो पौधों में जड़ों द्वारा जल तथा खनिज लवण का अवशोषण परिवहन जो होता है वह जाइलम के द्वारा होता है, इसलिए इस प्रश्न का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 15 नंबर प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब होता है। पहला ऑप्शन है 140/90, दूसरा ऑप्शन है 140/100, तीसरा ऑप्शन है 120/80 और चौथा ऑप्शन है 150/85। तो स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब जो होता है वो 120/80 होता है, इसलिए इस प्रश्न का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसमें अगला जो प्रश्न दिया गया है 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा समजात अंगों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? तो ये अब सिलेबस में आपके है नहीं, इसलिए इससे आप ना हल करें। अगला प्रश्न है, मेंडल ने अपने मटर के पौधे में निम्नलिखित में से कौन सा जीनोटाइप लंबे तना व झुर्रीदार बीजों के लक्षण व्यक्त करेगा? मेंडल के अनुसार मटर के पौधे में निम्नलिखित में से कौन सा जीनोटाइप लंबे तने व झुर्रीदार बीजों को व्यक्त करेगा? तो इसका पहला ऑप्शन है कैपिटल टी, कैपिटल आर। बी ऑप्शन है स्मॉल टी, कैपिटल आर। और सी ऑप्शन है कैपिटल टी, स्मॉल आर। और डी ऑप्शन है स्मॉल टी, स्मॉल आर। तो इसमें कौन सा जीनोटाइप लंबे तने को और झुर्रीदार बीजों को प्रदर्शित करेगा? तो इसमें जो है लंबे तने के लिए कैपिटल टी और झुर्रीदार बीजों के लिए स्मॉल आर जो है वाला ऑप्शन सही है, इसलिए इस प्रश्न का जो है सी ऑप्शन कैपिटल टी और स्मॉल आर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। अगला जो है इसमें 18 नंबर प्रश्न इस सेट में है, द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है। द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है? इसका पहला ऑप्शन है अमीबा में, बी ऑप्शन है प्लाज्मोडियम में, सी ऑप्शन है ब्रायोफिलम अजूबा में, डी ऑप्शन है आलू में। तो द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन जो है अमीबा में होता है, इसलिए 18 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन अमीबा में बिल्कुल सही है। अगला जो है 19 नंबर प्रश्न है, ये भी प्रश्न आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसे आपको हल नहीं करना है। इस सेट में जो है 20 नंबर प्रश्न है, जठर ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। जठर ग्रंथियां जो है कहाँ पर उपस्थित हैं? तो इसका पहला ऑप्शन है छोटी आंत में, बी ऑप्शन है आमाशय में, सी ऑप्शन है अग्न्याशय में और डी ऑप्शन होता है बड़ी आंत में। तो जठर ग्रंथियां जो होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? आमाशय में पाई जाती हैं, स्टमक में पाई जाती हैं, इसलिए इस प्रश्न का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दो 2023 का अगला सेट है, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है। मानव हृदय में कितने चैम्बर या कोष्ठ पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है
2, सी ऑप्शन है 6 और डी ऑप्शन है 8। तो मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। इसलिए इस प्रश्न 16 प्रश्न नंबर का जो है ए ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। अगला 17 नंबर प्रश्न है इसी सेट का, पुनरुद्भवन होता है। पुनरुद्भवन होता है प्लेनेरिया में लेकिन हाइड्रा में नहीं, हाइड्रा में लेकिन प्लेनेरिया में नहीं। सी ऑप्शन है पैरामीशियम में लेकिन हाइड्रा में नहीं, हाइड्रा और प्लेनेरिया में। तो पुनरुद्भवन जो होता है हाइड्रा और प्लेनेरिया दोनों में पाया जाता है। इसलिए 17वें प्रश्न का डी ऑप्शन हाइड्रा और प्लेनेरिया बिल्कुल सही है। 18 नंबर प्रश्न है, पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन होता है। तो इसका ए ऑप्शन है ब्रायोफिलम अजूबा में, बी ऑप्शन है आलू में, सी ऑप्शन है चने में और डी ऑप्शन है गुलाब में। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, इसके पहले वाले सेट में भी ये प्रश्न पूछा गया था। तो पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन जो होता है ब्रायोफिलम अर्थात अजूबा में होता है। इसलिए 18वें प्रश्न का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 19 नंबर प्रश्न जो है डार्विन प्रसिद्ध है, ये हमारे सिलेबस में नहीं, इसलिए इस प्रश्न को नहीं सॉल्व करना है। 20 नंबर भी प्रश्न है, किस देश को पवनों का देश कहा जाता है, ये भी हमारे सिलेबस में नहीं, इसलिए इस प्रश्न को भी आप सॉल्व नहीं करेंगे। अब 2023 में पूछे गए प्रश्नों का ये लास्ट टेस्ट है। इसमें 14 नंबर प्रश्न दिया गया है, नवीकरणीय ऊर्जा का एक पर्यावरण हितैषी स्रोत है। ये जो है अब आपके सेट में नहीं है, ये सिलेबस में नहीं, इसलिए इस प्रश्न को भी आप नहीं करेंगे। नवीकरणीय ऊर्जा का एक पर्यावरण हितैषी स्रोत है, ठीक। 15 नंबर प्रश्न है, मेंडल प्रसिद्ध है। मेंडल क्यों प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है आनुवंशिकता के क्षेत्र में, बी ऑप्शन है डीएनए की खोज के लिए, सी ऑप्शन है सुजननिकी के लिए और डी ऑप्शन है जैव विविधता के संरक्षण के लिए। तो मेंडल ने अपने प्रयोग जो है आनुवंशिकता के लिए किए थे, इसलिए मेंडल जो है आनुवंशिकता के क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए 15 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 16 नंबर प्रश्न है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इसका ए ऑप्शन है शुक्रवाहिकाओं में, बी ऑप्शन है अंडाशय में, सी ऑप्शन है वृषण में और डी ऑप्शन है यकृत में। तो शुक्राणुओं का निर्माण जो होता है वह वृषण में होता है, इसलिए 16वें प्रश्न का सी ऑप्शन वृषण में बिल्कुल सही है। अगला जो है 17 नंबर प्रश्न है, कूपिका पाई जाती है, वायु कोष्ठिका पाई जाती है। पहला ऑप्शन है यकृत में, बी ऑप्शन है फेफड़ों में, सी ऑप्शन है आमाशय में और डी ऑप्शन है जीभ में। तो कूपिका या वायु कोष्ठिका जो होती है फेफड़ों में पाई जाती है, इसलिए इस 17वें प्रश्न का बी ऑप्शन फेफड़ों में बिल्कुल सही है। 18 नंबर प्रश्न है, पौधों में जल के परिवहन हेतु होता है। पहला ऑप्शन है फ्लोएम, दूसरा ऑप्शन है रंध्र, तीसरा ऑप्शन है पित्त या मज्जा और चौथा ऑप्शन है जाइलम। तो पौधों में जल के परिवहन के हेतु जो होता है जाइलम पाया जाता है, इसलिए 18वें प्रश्न का डी ऑप्शन जाइलम बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न जो है 19 नंबर है, एक स्वस्थ व्यक्ति में सामान्य रक्तदाब होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? पहला ऑप्शन दिया गया है 140/80, बी ऑप्शन है 120/80, सी ऑप्शन है 135/100 और डी ऑप्शन 125/115। तो एक स्वस्थ व्यक्ति में सामान्य रक्तदाब जो होता है 120/80 होता है, इसलिए 19 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, 120/80। बाकी 20 नंबर जो प्रश्न है इस सेट का वो हमारे सिलेबस से बाहर है। निम्नलिखित में से कौन भारत के जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है? ठीक है, तो इस प्रश्न को आपको सॉल्व नहीं करना है। आशा करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया। आप मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम इस प्रकार के जब भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके।